मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट गेट पर फूंका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का पुतला। कांग्रेसी पार्षदों का धरना कल तक के लिए स्थगित। निगम में चल रहा था धरना। रीट में धांधली का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका, निकाली बैकुंठी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष के अमर्यादित व आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों की बैठक। मित्तल ने दिए लक्ष्य पूरा करने व सुरक्षा को सुदृढ़ करने के निर्देश। रमक झमक मंच पर बैंक ने सोमवार को 42 लाख रुपए की गड्डियां बांटी। मंगलवार को भी लगा काउंटर। मौसम पलटा, विवाह समारोह में पड़ सकता है खलल। आज कोहरे में लिपटा रहा बीकाना। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी क्षेत्र में पेयजल का संकट। वार्ड 39 के मोहल्ले वासियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के अमर्यादित बयान पर विरोध करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सतीश पूनिया का पुतला भी फूंका। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज तक अलोकतांत्रिक बर्ताव के लिए मशहूर रही है और ये पार्टी कितनी संस्कारी है, ये प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान बताता है। जिस पार्टी का इतिहास देश सेवा और उसके मान सम्मान और गर्व को बचाए रखने के लिए बलिदान का स्वर्णिम इतिहास हो, उस पार्टी के लिए उनका ये बयान उनकी संस्कृति और संस्कारों को बयां करता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा और उनके बीकानेर में प्रवेश करने से रोकने का कार्य भी होगा। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए समर्पित है और इस पार्टी के लिए अगर कोई अनर्गल टिप्पणी करता है तो वो कांग्रेस के सिपाही सहन नहीं करेंगे। या तो पूनिया सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर कांग्रेस के सिपाहियों के विरोध को झेलने के लिए तैयार रहे। पड़ रही है नीचे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। खिलाफी को लेकर नगर निगम कार्यालय में चल रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा महापौर सुशीला कंवर के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने यह धरना दिया। महापौर ने पिछले
पिछले 2 वर्षों में घोषणा की थी कि भेदभाव की भावना को छोड़कर प्रत्येक वार्ड में 40-40 लाख रुपए का टेंडर लगाया जाएगा। टेंडर नहीं लगाने के विरोध में महापौर के रूम के आगे जावेद परिहार, सुशील सुथार, अंजना खत्री, शांतिलाल मोदी, शिव कुमार बिस्सा आदि पार्षदों ने धरना दिया। धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों को समाचार मिला कि महापौर के परिवार में किसी की मृत्यु होने के कारण महापौर नगर निगम नहीं आ रही। इस कारण से धरना स्थगित कर महापौर के पीए प्रतीक झा को ज्ञापन सौंपा और कल तक के लिए धरना स्थगित किया गया। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बीकानेर का विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, बीकानेर का विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। महापौर जी का पीए भी एक है, कमिश्नर साहब का पीए दोनों का एक है, दोनों को शायद कर रहे हैं। एक कॉपी दे दो नहीं विचार किया जाए अलग अलग जो वादा खिलाफी है, महापौर ने जब बोर्ड बना था तब ये वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष, पिछली बैठक में उससे एक हमारे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, दोनों बजट बैठक में उन्होंने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष प्रत्येक वार्ड में 40 लाख का काम मैं बिना भेदभाव के, बिना राजनीति किए मैं शहर को आगे बढ़ाने की सोच के साथ मैं काम लगाऊंगी। और हमने उसका समर्थन किया था कि बहुत अच्छा सुझाव है, शहर में विकास होना चाहिए, हम पहली पंक्ति में विपक्ष आपके साथ है। परंतु महापौर ने वादा खिलाफी की, अपने वार्ड में 40 लाख का काम लगा लिया, हम सबको वंचित कर दिया। बीकानेर के शहर ने जब उन्हें प्रथम नागरिक बनाया है और वो आज महापौर के हैसियत से काम कर रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वो पार्षद है और महापौर तक सीमित ना रहकर पार्षद तक वो सीमित हो गई है। महापौर लगातार कांग्रेसी पार्षदों के साथ भेदभाव करी, चाहे पैकेज का काम हो, चाहे नाली सड़क का दूसरा काम हो, बीजेपी के पार्षदों में वहाँ काम लगाती है, कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करती है। उसको लेकर हमें रोष है। हम सभी कांग्रेसी पार्षद एकजुट होकर महापौर के यहाँ मिलने आए थे। महापौर का गेट लोग लगा हुआ है, हम धरने में बैठ रहे हैं। अगर महापौर जी 12 तारीख को साधारण सभा बजट की जो तीसरी बैठक हमारी होने जा रही है, हमारी मांग को नहीं मानती है, तो हम सदन से लेकर सदन के बाहर तक ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। हमारी बात को सदन और सदन के बाहर रखेंगे। वार्ड 65 के पार्षद शिवशंकर बिस्सा से हमारे संवाददाता द्वारा की गई बातचीत। आज हम सभी कांग्रेसी पार्षदों ने 80 के 80 वार्डों के अंदर वर्क लगवाने के लिए, हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए हम सब आए थे, लेकिन किसी कारणवश कह सकते हैं या महापौर के परिवार में किसी की डेथ होने के कारण से इंसानियत के नाते हम लोग जो है इसको कैंसिल, पोस्टपोन कर दिया है। कल से हम वापस रेगुलर इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। शिवशंकर बिस्सा, पार्षद वार्ड नंबर 56। ईद में हुई धांधली का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के SC/ST मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका, निकाली बैकुंठी। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा के निशाने पर है और भाजपा लगातार हमला कर रही है। रीट में हुई धांधली के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी SC/ST मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैकुंठी के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने रीट में धांधली, पेपर लीक को लेकर रही अनियमितताओं की CBI से जांच करवाने और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। पदाधिकारी से की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। और हमने बैकुंठ इसलिए निकाली है, जो रीट परीक्षा एक तो होगी, दूसरी में वो रद्द कराया जाए, CBI जांच होनी चाहिए इसके अंदर। और इसमें अशोक गहलोत मिला हुआ है, डोटासरा मिला हुआ है और BD कला भी मिला हुआ है उसके अंदर। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनकी CBI जांच होनी चाहिए, मतलब हम यही चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अमर्यादित बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौधरी के नेतृत्व में चौधरी भीमसेन बाल उद्यान में किया सद्बुद्धि यज्ञ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो अमर्यादित शब्द कांग्रेस और कांग्रेस जन के लिए बोले वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सदस्य जयदीप सिंह जावा ने कहा कि आज हम उनके लिए चौधरी भीमसेन वाले उद्यान में सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और कहा कि भाजपा और उसके नेता जिस अमर्यादित भाषा में बोलते हैं वह संवैधानिक भाषा नहीं है, वह उन्हें शोभा नहीं देती। अगर पार्टी के नेता ऐसा बोलेंगे तो उनके कार्यकर्ता कैसी भाषा बोलेंगे। हम इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौधरी से हमारे संवाददाता ने की बातचीत। आज हमने राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जन के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा बोला है उसकी सद्बुद्धि के लिए आज हमने ये किया है चौधरी भीमसेन बाल उद्यान में। साथ में हम और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी के ऐसे लोगों को बचाए जो जिनको बोलने का तमीज़ नहीं है। हम मांग करते हैं कि उसको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। जब भी वो बीकानेर आएगा हम उसको काले झंडे दिखाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों की बैठक में संजीव मित्तल ने लक्ष्य पूरा करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के अवसंरचना कर्षण और चल स्टॉप के सदस्य संजीव मित्तल बीकानेर दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने उत्तर पश्चिम रेलवे कार्यालय में विजय शर्मा महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे तथा विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक की। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार सदस्य मित्तल ने बैठक में कहा कि विगत समय में उत्तर पश्चिम रेलवे का कार्य निष्पादन बेहतर रहा है तथा यह रेलवे यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। संजीव मित्तल ने कहा कि भारतीय रेलवे पर पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से संपूर्ण रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है। इस पर उत्तर पश्चिम रेलवे लक्ष्य अनुसार कार्य कर रहा है तथा इस कार्य के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें लोडिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है जिससे हम राजस्व में बढ़ोतरी कर सके तथा जिस कमोडिटीज का परिवहन सड़क मार्ग से हो रहा है उसको सुगम, तीव्र, किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल रेल मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश,
सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंगलवार को बीकानेर कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। मौसम के इस बदलते मिजाज से होने वाले विवाह शादी समारोह में बेहद खलल पड़ सकती है। मंगलवार को एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया। ऐसे में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में खलल पड़ सकता है। सर्दी से कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोहरे ने बीकानेर को घेर लिया। शहर और गांवों में घने कोहरे के बीच न सिर्फ यातायात प्रभावित रहा बल्कि आम जनजीवन पर भी असर पड़ा, जिसके चलते एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़ों की याद आई। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बीकानेर और बीकानेर संभाग में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस था तो न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा। रमक झमक मंच कार्यालय में सोमवार को फ्रेश गड्डियों का वितरण किया गया। यह सिलसिला आज मंगलवार को भी जारी रहा। बैंक ने कल करीब 42 लाख रुपए की गड्डियां उपलब्ध करवाई। कैश विनिमय काउंटर का उद्घाटन लीड बैंक के मुख्य प्रबंधक ML पुरोहित, SBI पब्लिक पार्क ब्रांच के मुख्य प्रबंधक अश्विनी कुमार शर्मा ने किया। आज गड्डियां वितरण करने की सेवा SBI ब्रांच अंबेडकर सर्किल के कैश इंचार्ज अरुण आचार्य के साथ संजय बारासा एवं श्रवण सिंह ने अपनी सेवाएं दी। व्यवस्था में नया शहर पुलिस का भी सहयोग रहा। लीड बैंक के श्री पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। सावा पर रमक झमक के सहयोग से ऐसा काउंटर लगाकर सेवा देने से खुशी हो रही है। PP ब्रांच के शर्मा ने कहा कि पारंपरिक एवं उत्सव में बैंक सदैव आपके साथ है। कैश इंचार्ज अरुणाचार्य ने कहा कि रमक चमक का हमारी व्यवस्था सहयोग प्रशंसनीय है। सेवाएं देकर हम गर्व महसूस करते हैं। रमक चमक के अध्यक्ष प्रहलाद ओझा भैरू ने बताया कि शादियों की संख्या और नई गड्डियों की मांग को देखते हुए रमक चमक के आग्रह पर मंगलवार को भी रमक चमक सावा कार्यालय परिसर में बैंक द्वारा काउंटर लगाया गया। ओझा ने कहा कि शादी वाले दोनों परिवारों के अलावा जिनके बटुकों का यज्ञोपवीत है या मायना है, उनको भी कैश विनिमय कर गड्डियों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए कुमकुम पत्रिका साथ लानी होगी। संकट गहरा रहा है। मोहल्लेवासियों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस मौसम में पीने के पानी की किल्लत होना कहीं न कहीं सरकार व सरकारी तंत्र और विभाग पर सवाल खड़े कर रही है। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी क्षेत्र में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों में खासा आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते मंगलवार को लोगों ने मुक्ता प्रसाद कॉलोनी स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर अपने लिए पीने का पानी मांगा तथा सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं पर धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। इस बारे में कई बार विभाग को अवगत कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते मजबूरन उनको यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही उनकी पेयजल समस्या का यदि समाधान नहीं हुआ तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा।
कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।